मुर्शिदाबाद की हिंदू महिलाओं में खौफ है। उन्हें डर है कि कहीं फिर से उनके साथ बदसलूकी ना हो, उनके परिजनों को मारने की धमकी ना मिले। हिंदू महिलाओं ने कैमरे के सामने कहा कि वो परिवार की फिक्र में कई दिनों से रात में सो नहीं पा रही। उनके कई जानने वाले मुर्शिदाबाद से डर के मारे पलायन कर चुके हैं। अब उन्हें भी लग रहा है कि मुर्शिदाबाद में उनके लिए रहना सुरक्षित नहीं है। इस बीच ममता बनर्जी ने एक खुला पत्र लिखा है जिसमें बीजेपी पर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया है। एक भी हिंदू को यहाँ रहने नहीं देंगे, सबको मारेंगे, चुन चुन को मारेंगे। बांग्लादेश या पाकिस्तान की तस्वीर नहीं है ये ममता दीदी का पश्चिम बंगाल है। अपनी ही बिटिया सीने पर बोझ बन गई। दरिंदा आएगा, झपटा मारकर छीन ले जाएगा। इनको लड़की थे हम लोग अंदर, बोलता है तुम लोग को निकालेंगे, रेप करेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रात आंखों में गुजरती है, धड़कने कैद, आठों पहर खौफ का आलम। इस जुल्म सितम की इंतहा क्या है? 9 दिन से ना हम लोग ने कुछ खाया पिया सोया कुछ भी नहीं। हर समय आतंक, छोटे छोटे बच्चे घर में सभी बंद है। दस 10,000, ठीक सुना आपने, हम नहीं कह रहे, बीजेपी का आरोप। 10,000 हिंदू पलायन के लिए बेबस हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है, तो उसको क्या पीड़ित जो महिलाएं इस वक्त जी मीडिया के सामने जुड़े हुए हैं उनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम कुछ महिला से बात करना चाहते हैं। 500 ওপর লোক এসেছিল, বেলা 2টোর সময় মিছিল বেরালো, মিছিলের পরে চেয়ারম্যান 500 से ज्यादा लोग, 2 बजे के बाद 500 से ज्यादा लोग का ये जो जुलूस वो 2,500 में तकबीर हो गया। 2,500 लोग एक एक हिंदू घर को फूंका, एक एक हिंदू घर को तोड़ा, और उसके चलते यहाँ पे शमशेरगंज में इस तरह से लाचार है, बेबस है हिंदू महिलाएं। आधी रात हिंदुओं की खून की प्यासी भीड़ दरवाजे पर दस्तक देती है। मारो मारो, काटो काटो। अंदर महिला अपनी 3 बेटियों के साथ सांसें रोक दुबकी है। अस्मत लुट जाने का भय है, गला काट देने का डर है। बच गई उन्मादी की आंधी में, वैशी बन गई भीड़ से। लेकिन कब तक? मौत सिर पर नाच रही है। रात को उठ उठ कर टटोलती है परिजनों के शरीर, जिंदा हैं या मुर्दा। हमारा हस्बैंड नहीं था, वो लात मारता है, बाहर से लात मारता है। कितना तलवार निकाल के लेके आया, तलवार पत्थर निकाल के लेके आया है। हम लोग को मार देगा, वो लोग नहीं छोड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर बचने नहीं देगा, आग लगा देगा हम लोग को यहाँ पर। हम लोग नहीं खा पी रहा है, हम लोग को हमारा लड़की अज्ञान हो गया था, बेहोश हो गया था हमारा बड़ा लड़की। उस टाइम मेरा हस्बैंड नहीं था, 3 लड़की थे हम लोग अंदर, बोलता है तुम लोग को निकालेंगे, रेप करेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? बोलिए, आप लोग बोलिए। ये सत्ता और सियासत का सबसे क्रूरतम रूप है। जनता के द्वारा जनता का शासन मजाक बन गया है। ना तो घर की 4 दीवारी के भीतर बहू बेटी सुरक्षित है, ना बाहर हिंदू पुरुष। फिर उपाय क्या है? पुलिस उसकी, प्रशासन उसका, सरकार उसकी। कहती है ममता दीदी, बंगाल को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। सुनिए और तय कीजिए कौन सच्चा कौन झूठा। यही बोला कि हाँ खून का होली खेलेंगे। लोग भागे मालदा की ओर, पाकुड़ की ओर, घर बार छोड़कर, जिसे जहां ठिकाना मिला, जिसे जहां आशियाना मिला, डूबते को तिनके का सहारा मिला। सवाल उठा, हिंदू ही क्यों भागे? वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 11 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। 12-13 अप्रैल को प्रदर्शन हिंसक हो गए। इस दौरान पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मुर्शिदाबाद पहुंचे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद पहुंची। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद जाना तो दूर, जला दिए घरों के लिए, फूंक दिए गए अरमानों के लिए एक शब्द तक नहीं बोली। चिट्ठी लिखी, वो भी सियासी।
बीजेपी और उसके सहयोगी अचानक पश्चिम बंगाल में बहुत आक्रामक हो गए हैं। इन सहयोगियों में आरएसएस भी शामिल है। मैंने पहले आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन अब मुझे उनकी पहचान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो चीजें मैंने वहां पे देखी, जो मैंने वहां पे बात करी, ये इतनी खराब और इतनी कठिन है कि उस मंजर को मैं कभी भूल नहीं सकती। अनेक महिलाओं के साथ बात करी तो ध्यान में ये आया कि ऐसी जो सांप्रदायिक हिंसा होती है उसका सबसे बुरा असर, सबसे पहले वाले प्रभावशाली अगर कोई बुरा असर होता है तो वो महिलाएं और बच्चों के ऊपर होता है। विशुद्ध राजनीति नहीं तो क्या, हिंदू जले मंजूर है। मुर्शिदाबाद क्या ममता बनर्जी इसलिए नहीं गई कि मुसलमान वोट बैंक बिदक जाएगा? सत्ता के लिए हिंदू भी दीदी के लिए क्या अछूत हो गया? जवाब उनसे सुनिए जिनके लिए सोने सा बंगाल खौफ का मकान बन गया है। मेरा हस्बैंड का 10,000 पैसा और मोबाइल सब छीन लिया। मेरा हस्बैंड बच के आया, वही हम लोग का भाग कर, नहीं तो मेरा हस्बैंड भी मर जाता उन लोग का चलती। इतना कर मना अभी भी बोलता है तुम लोग का बाप कितना दिन रहेगा, तुम लोग का बाप यहाँ से जाएगा तब तुम लोग को पता चलेंगे। एक भी हिंदू को यहाँ रहने नहीं देंगे। मुर्शिदाबाद की तिल तिल तड़पती जनता को ममता बनर्जी ने अपने हाल पर छोड़ दिया। जिन दंगाइयों ने बंगाल को जलाया उन्हें संरक्षण किसने दिया? उदाहरण सामने है। बालूरघाट में मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए दीदी फौज उतारती है, लाठीचार्ज होता है, लेकिन मुर्शिदाबाद 3 दिनों तक जलता रहा। कोलकाता से क्या हुक्म आया? महिला के राज में महिला सुरक्षा पर सवाल है। इन महिलाओं का दर्द ममता दीदी नहीं सुनती। सुनेंगी तो सियासी तौर पर कमजोर होंगी, मुसलमान नाराज होंगे, चुनाव में दीदी को तबाह करेंगे। लिहाजा दीदी छाप राजनीति में जला मुर्शिदाबाद को जिम्मेदार कौन है? ये तस्वीरें उसकी गवाह है। ये है एक मकान से निकाला गया सब कुछ। इसमें फर्नीचर है, इसमें टीवी है, इसमें कपड़े हैं, इसमें सोफा है, लाइट है, पंखा है, फ्रिज है और अलमीरा है। मुर्शिदाबाद के हिंदू भागे नहीं तो क्या करें? कौन बचाएगा उन्हें? वो एक शब्द उनके जख्मों को सहलाने के लिए नहीं बोलती। वो जिनकी लाठी सिर्फ दंगाइयों की हिफाजत के लिए उठती है। वो जिनकी बंदूकें जहरीली मानसिकता वालों की हामी के लिए दंदनाते हुए चलती हैं। नहीं, हिंदू जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा, फरियाद ना कर। ममता दीदी बोल नहीं रही, लेकिन शायद यही मैसेज दे रही हैं। मुर्शिदाबाद से आयन घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।